सामवेद गीत संगीत प्रधान है। प्राचीन आर्यों द्वारा सामगान किया जाता था। सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है और इसके 1875 मंत्रों में से 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद के हैं। केवल 17 मंत्र अथर्ववेद और यजुर्वेद के पाए जाते हैं। फिर भी इसकी प्रतिष्ठा सर्वाधिक है, जिसका एक कारण गीता में कृष्ण द्वारा वेदानाम सामवेदोस में कहना भी है। सामवेद की प्रतियां सामवेद यद्यपि छोटा है, परंतु एक तरह से यह सभी वेदों का सार रूप है और सभी वेदों के चुने हुए अंश इसमें शामिल किए गए हैं। सामवेद संहिता में जो 1876 मंत्र हैं, उनमें से 1504 मंत्र ऋग्वेद के ही हैं। सामवेद संहिता के दो भाग हैं, आर्चिक और गान। पुराणों में जो विवरण मिलता है उससे सामवेद की 1 सहस्त्र शाखाओं के होने की जानकारी मिलती है। वर्तमान में प्रपंच हृदय, दिव्यावदान, चरण व्यूह तथा जैमिनी गृहसूत्र को देखने पर 13 शाखाओं का पता चलता है। इन 13 में से 3 आचार्यों की शाखाएं मिलती हैं, वट कौथुमीय, 2 राणायणीय और 3 जैमिनीय। इसका अध्ययन करने वाले पंडित पंचविश या उद्गाता कहलाते हैं। महत्व सामवेद का महत्व इसी से पता चलता है कि गीता में कहा गया है कि वेदानाम सामवेदोस में। महाभारत में गीता के अतिरिक्त अनुशासन पर्व में भी सामवेद की महत्ता को दर्शाया गया है। सामवेदश्च वेदाना यजुषा शत्रुद्रियम 2। अग्नि पुराण के अनुसार सामवेद के विभिन्न मंत्रों के विधिवत जप आदि से रोग व्याधियों से मुक्त हुआ जा सकता है एवं बचा जा सकता है तथा कामनाओं की सिद्धि हो सकती है। सामवेद ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की त्रिवेणी है। ऋषियों ने विशिष्ट मंत्रों का संकलन करके गायन की पद्धति विकसित की। आधुनिक विद्वान भी इस तथ्य को स्वीकार करने लगे हैं कि समस्त स्वर, ताल, लय, छंद, गति, मंत्र, स्वर चिकित्सा, राग, नृत्य, मुद्रा, भाव आदि सामवेद से ही निकले हैं। नामाकरण सामवेद को उद्गीतों का रस कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में अथर्ववेद के 14वें कांड ऐत्रेय ब्राह्मण आ 27 और बृहदारण्यक उपनिषद जो शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है 6-4 में सामवेद और ऋग्वेद को पति पत्नी के जोड़े के रूप में दिखाया गया है। अमो अहम अस्मि सात्वम सामहमस्मि रक्त्वम द्यौरहम पृथ्वीत्वम ताविह संभवः प्रजामावह। अर्थात अमो अहम अस्मि सात्वम, मैं पति, अम हूं स तुम हो, द्यौरहम पृथ्वीत्वम, मैं द्यौ द्युलोक हूं, तुम पृथ्वी हो, ताविह संभवा प्रजामावह, हम साथ बढ़े और प्रजा वाले हों। जिस प्रकार से ऋग्वेद के मंत्रों को रचा कहते हैं और यजुर्वेद के मंत्रों को यजुंशी कहते हैं, उसी प्रकार सामवेद के मंत्रों को सामान्य कहते हैं। ऋग्वेद में साम या सामान्य का वर्णन 21 स्थलों पर आता है। विषय सामवेद में ऐसे मंत्र मिलते हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि चंद्र के मंडल में सूर्य की किरणें विलीन होकर उसे प्रकाशित करती हैं। साम मंत्र क्रमांक 27 का भाषार्थ है, यह अग्नि द्युलोक से पृथ्वी तक संव्याप्त जीवों तक का पालन करता है। यह जल को रूप एवं गति देने में समर्थ है। सामवेद के विषय में कुछ प्रमुख तथ्य निम्नलिखित है। सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं और जो संगीतमय हो। यज्ञ, अनुष्ठान और हवन के समय ये मंत्र गाए जाते हैं। इसमें यज्ञानुष्ठान के उद्गात्र वर्ग के उपयोगी मंत्रों का संकलन है। इसका नाम सामवेद इसलिए पड़ा है कि इसमें गायन पद्धति के निश्चित मंत्र ही हैं। इसके अधिकांश मंत्र ऋग्वेद में उपलब्ध होते हैं, कुछ मंत्र स्वतंत्र भी हैं। सामवेद में मूल रूप से 99 मंत्र हैं और शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। वेद के उद्गाता गायन करने वाले, जो कि सामग सामगान करने वाले कहलाते थे। उन्होंने वेद गान में केवल 3 स्वरों के प्रयोग का उल्लेख किया है, जो उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित कहलाते हैं। सामगान व्यावहारिक संगीत था। उसका विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है। वैदिक काल में बहुविध वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से तंतु वाद्यों में कन्नड़ वीणा, करकरी और वीणा, घन वाद्य यंत्र के अंतर्गत दुंदुभि, आडंबर, वनस्पति तथा सुशिर यंत्र के अंतर्गत तुरब, नादी तथा बंकुरा आदि यंत्र विशेष उल्लेखनीय है। संगीत स्वर नारदीय शिक्षा ग्रंथ में सामवेद की गायन पद्धति का वर्णन मिलता है, जिसको आधुनिक हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में स्वरों के क्रम में सारे गामा पधा निसा के नाम से जाना जाता है। षडज, सा ऋषभ, रे गांधार, गा मध्यम, मम पंचम, पधैवत, ध निषाद, निपरंपरा शाखा। वेदों में सामवेद की सबसे अधिक शाखाएं मिलती हैं, 8 शाखाएं। शाखाओं में मंत्रों के अलग व्याख्यान, गाने के तरीके और मंत्रों के क्रम हैं।
जहां भारतीय विद्वान इसे एक ही वेद राशि का अंश मानते हैं, कई पश्चिमी वेद अनुसंधानी इसे बाद में लिखा गया ग्रंथ समझते हैं। लेकिन सामवेद या सामगान का विवरण ऋग्वेद में भी मिलता है, जिसे हिंदू परंपरा में प्रथम वेद और पश्चिमी जगत प्राचीनतम वेद मानता है। ऋग्वेद में कोई 31 जगहों पर सामगान या साम की चर्चा हुई है, वैरूपम, बृहतम, गौरवीति, रेवतम, अर्के इत्यादि नामों से। यजुर्वेद में सामगान को रथंतरम, बृहतम आदि नामों से जाना गया है। इसके अतिरिक्त ऐतरेय ब्राह्मण में भी बृहत, रथंतरम, वैरूपम, वैराजम आदि की चर्चा है।